घन और घनमूल के चैप्टर में से आज हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.2, जिसमें हम आज घनमूल निकालना सीखेंगे। भाई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालिए। कि घनमूल किस तरीके से निकाला जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 64। सेकंड जो है हमारा भाई 512। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हल। भाई जो अभी तक हम करते आ रहे थे वही करना है। जैसे कि 64 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। भाई उसने कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो वही 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले तो पहले यह देखिए कि भाई घनमूल, जो घनमूल को प्रदर्शित किया जाता है वो इस तरीके के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे इसमें 3 लगाया जाता है। ठीक है, ये घनमूल को चिन्ह है घनमूल को प्रदर्शित करने का। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं। देखिए 64 के गुणनखंड क्या बनते हैं भाई, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंके 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने हैं भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये बने हैं। जब हम इसका घनमूल लेते हैं, चूँकि 64 का हम घनमूल ले रहे हैं, तभी मैंने बताया था घनमूल के लिए, 64 का घनमूल के लिए हमको इस चिन्ह का प्रयोग करना है। इसी में वही लिखा हमने, इसके गुणनखंडों को लिखा। देखिए अब घनमूल में क्या करते हैं हम भाई, 3 3 की जोड़े बनाते हैं। 3 3 के भाई, एक ये 3 का जोड़ा बन चुका है, एक यहाँ पे हमारा 3 3 का जोड़ा बन चुका है। ठीक है, अब 3 3 के जोड़े बन चुके हैं। इन 3 3 की जोड़ों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 3 के बन रहा है इसलिए 2 की घात 3। भाई यहाँ पे भी एक 3 का जोड़ा है। अब जिन सबके 3 3 के जोड़े बन जाते हैं, तो भाई इस जोड़े से 1 2 बाहर निकलेगा, इस वाले जोड़े से 1 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4। तो हमारा जो 64 का जो घनमूल निकल के आता है वो है 4। ये देखिए 4 ही हमारा यहाँ पे आंसर है। इसी तरीके से हम 512 का ज्ञात करते हैं। देखिए 512 के अभाज्य गुणनखंड, जब हम 511 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमको मिलता है क्या, देखते हैं भाई 512 के अभाज्य गुणनखंड करने पर वो क्या प्राप्त होता है। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छंके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंके 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो भाई बहुत ज़्यादा से गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं। देखते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राप्त हुए हैं। 5 6 7 8 और ये 9। इनको हम भाई 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 3 3 के उसमें हम जोड़े में लिख सकते हैं घात 3 लगा के। देखिए ताकि ये ज़्यादा बड़ा ना लिखना पड़े। देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब भाई 512 का हम घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालने के लिए हमने ये घनमूल का चिन्ह लगाया और ये लिखा। भाई प्रत्येक जोड़े से, एक जोड़े से, इस जोड़े से 2 निकला, फिर इस वाले जोड़े से भी 2 निकला और इस वाले जोड़े से भी 1 2 बाहर निकलता है। एक जोड़े से सिर्फ 1 ही 2 निकलता है बाहर। या तो आप इनको जोड़े से ना कैसे निकाल दीजिए, या फिर घात 3 लिख के इस तरीके से आप कर सकते हो। इनका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8। तो जो 512 का घनमूल जो आपको प्राप्त होता है वो है 8 प्राप्त हुआ है। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक दिए गए हैं, आगे के वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। यहाँ पे हमारा घन और घनमूल वाला चैप्टर खत्म होता है पूरी तरीके से। और इसमें कुछ जो हार्डी रामानुजन संख्याएं और एक दो जो प्रतिरूप बचे हैं वो हम देखते हैं। हम देखते हैं भाई हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है। भाई पहले तो हम देखते हैं कि भाई रामानुजन जो है हमारे भारत के एक बहुत ही महान प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने गणित में बहुत से अपने योगदान दिए हैं। ठीक है, अब एक बार हुआ क्या कि रामानुजन से इनके जो एक हार्डी जो प्रोफेसर थे, ये भी एक गणितज्ञ हैं, रामानुजन से टैक्सी से मिलने आए। और जब उन्होंने वो कहा हार्डी ने रामानुजन से कि भाई उस जो टैक्सी का जो नंबर था, जिस टैक्सी से रामानुजन से मिलने हार्डी आए थे, उस टैक्सी का नंबर 1729 था। तो हार्डी ने रामानुजन से कहा कि भाई ये तो बहुत ही नीरस और डल संख्या है, मतलब बहुत ही बोरिंग नंबर है। लेकिन इसको देखते ही रामानुजन ने कहा नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि इस नंबर को हम दो संख्याओं के घनों के रूप में लिख सकते हैं, और वो भी दो अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न प्रकार से। कैसे लिखते हैं देखिए, 1000 प्लस 729, एक तो हमने ये लिखा है इसको। तो 1000 किसका, भाई ये 10 का क्यूब है, प्लस ये आपका 9 का क्यूब है। ठीक है, इसी तरीके इसी संख्या को 1729 को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 1728 प्लस 1। ठीक है, 1728 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो 1728 जो है हमारा, ये 12 का क्यूब है, 12 का घन, और एक का घन है। तो ये 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। इसी तरीके से एक और जो हमारी संख्या है वो है 4109। ठीक है, जो 4096 जो है वो 16 का घन है। 4096 प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, और जो 4096 वो 16 का घन है, और जो 8 है वो 2 का घन है। इस तरीके से हम 4109 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 4109 को एक और तरीका है लिखने का। कौन सा तरीका है, वो तरीका है भाई, एक तो 3375 प्लस हम इसको 729 के दो टुकड़ों के रूप में लिख सकते हैं। जो आपका 3375 है वो 15 का घन है, तथा 729 9 का घन होता है। इस तरीके से ये दोनों संख्याएं 1729 और 4109 हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ घनमूल के रूप में कुछ प्रतिरूप दिए गए हैं घन के रूप में, जो कि घन के रूप में दिए गए हैं। इन प्रतिरूपों की एक खासियत है। क्या खासियत है कि इनमें देखिए जो पहली संख्या बड़ी है और छोटी संख्या उससे एक छोटी है, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में सिर्फ एक का अंतर है। इसमें देखिए, इसमें और इसमें देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच में सिर्फ एक का अंतर है, एक का अंतर चल रहा है भाई। तो जब भी ऐसी संख्या है जिनके बीच में एक का अंतर चलेगा और इनका घन दिया जाए और उनको माइनस करना हो, तो या तो कुछ लोग इसको इस फॉर्मूले से भाई a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। जब आप इस संख्या को, इस नंबर को a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाले फॉर्मूले से जब आप इसको हल करोगे तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ही इसका सिंपल सा वो होता है तरीका। देखिए किस तरीके से इनको सॉल्व कर रहा है। जैसे हम देखते हैं भाई 1 प्लस, भाई यहाँ 2 है और 1 है, तो 2 और 1 का गुणा करिए। चूँकि ये घनमूल, चूँकि ये घन है इसका, इसलिए घन के लिए 3 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार भाई सम, एक तो सब में लगाना है, 1 प्लस 3 गुणा 2, और वही 3 से तो गुणा करना ही है हमको। इस तरीके से आपको देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि सब में
3 से गुणा तो हमको करना ही है और एक सब में हमको ये लगाना ही है। ठीक है, एक सब में हमको लगाना है, ये एक लगाया हमने। ठीक है भाई, प्लस 4 गुणा 3 और वही 3 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 7 गुणा 6 और घनमूल ये घन है, घात 3 थी, इस सब में 3 से गुणा करते जाना है। ठीक है, प्लस 12 गुणा 11 और भाई 3 से गुणा, एक प्लस 20 गुणा 19 और साथ में आपको 3 से भी गुणा करना है। इसी तरीके से इस वाले में 51 गुणा 50 और साथ में आपको 3 से गुणा करना है। इस तरीके से आप इनका गुणा बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, 1 प्लस 6 इसका आंसर 7 आएगा, 3 दूनी 6 और ये 1 प्लस 18 ये 19 हो जाएगा। ठीक है, ये 37 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इनको भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इनको करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ग और वर्गमूल वाला घन और घनमूल वाला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, देखते हैं कौन सा चैप्टर हम पढ़ते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।